वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम फुल मून 2024 यानी कि इस साल का पहला फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं, उस पर रीडिंग करने जा रहे हैं। ये रीडिंग है आपके फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर प्रेडिक्शन, आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है और कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सरप्राइजेस क्या हैं, गिफ्ट्स क्या हैं। तो फुल मून अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंज होता है और ये साल का पहला फुल मून है। तो आपको अपने नाम के पहले लेटर से आज ये रीडिंग सुननी है। स्क्रीन पे ऑप्शंस लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चुना है, ये साल का पहला फुल मून आपकी ज़िंदगी में क्या बदल रहा है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ये फुल मून जो आ रहा है, ये आपको किसी तरह की न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप रिलेशन के लिए परेशान हो, लव के लिए परेशान हो, या आप परेशान हो किसी भी तरह से कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, मुझे प्यार करने वाला, मुझे प्यार का जो एक एक्सप्रेशन होता है वो नहीं दिखा रहा या दिखा रही, और अगर कोई इस समय आपसे नाराज़ है, रूठा हुआ है, दूर है आपसे, नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, तो ये टाइम आपको करीब लेकर आएगा। ओल्ड फ्रेंड का ज़िंदगी में लौटना भी नज़र आ रहा है। कोई पुराना दोस्त, स्कूल कॉलेज के टाइम का, पुराने किसी ऑफिस का कोई दोस्त, कोई ऐसा इंसान जो आपका ऑनलाइन फ्रेंड बना हो या बनी हो, उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आना इस फुल मून के बाद होगा। फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का कम्युनिकेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपस में बातचीत, फ़ोन पर हो या आपसी फिज़िकल मीटिंग के थ्रू एक कनेक्शन बिल्ड होना, पुरानी बातों को ख़त्म करने के बारे में सोचना। कुछ पुराना भी ख़त्म हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप किसी रिलेशन की एंडिंग कर सकते हो। जो रिलेशन आपको सर्व नहीं कर रहा, जो रिलेशन आपको नेगेटिव लगता है, जिस रिलेशन में आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया जा रहा, और जिस रिश्ते में रहकर आप अपने आप को खो चुके हो, आप उस रिश्ते से बाहर आने वाले हो। फुल मून का टाइम अपनी एनर्जी को डीक्लटर करने का होता है। अपने आप को कुछ नई चीज़ों के वेलकम करने के लिए हमें रेडी बनाना पड़ता है, कि हमें खुद भी रेडी होना है। कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप के लिए अपने प्लान्स सडनली बदलेंगे जो उन्होंने पहले नहीं बनाए थे। अगर आप किसी से उम्मीद कर रहे हो कि वही पर्सन मुझे कांटेक्ट करे, वही मेरी लाइफ में लौटे, तो शायद आपका सडनली जो माइंड है वो चेंज हो सकता है कि अगर उसको आना है तो आ जाए, नहीं आना तो उसकी मर्जी। आप अपनी पावर को फील करने वाले हो। फिर यहाँ पे है कि फोटो और स्क्रिप्टिंग मेथड, 369 मेथड, 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन मेथड, फुल मून गेजिंग, क्रिस्टल्स के साथ कांटेक्ट फील करना, अचानक से ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान चला जाएगा, और शायद ये सब चीज़ें आपको अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हेल्प भी करेंगी। ये टाइम एक बहुत अच्छा टाइम है। कोई मंत्र जाप शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, किसी स्टक रिश्ते का फाइनल रिजल्ट जानना चाहते हो कि मेरा किसी से प्रेम संबंध है, उसमें मेरा भविष्य क्या है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप से ही
हिंट देना शुरू कर देंगी। अपनी गलतियों का रियलाइजेशन आप करोगे और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करोगे। करियर चॉइसेस में अपने आप को और ज़्यादा बेटर फील करोगे। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको आप रिविज़िट करोगे। और काफ़ी लोगों को तो ये रिलेशनशिप में ही लग रहा है मुझे कि आप अपने रिलेशन को और भी सुंदर, और भी रोमांटिक, और भी लविंग बनाना चाहते हो, लेकिन किसी दूसरे पर्सन से अगर आपको अपने रिश्तों में सहयोग नहीं मिल रहा था, उनका सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा था, तो आप वोकल हो जाओगे, आप एक्सप्रेसिव बनोगे। इस रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा राशियां निकली हैं आप लोगों के लिए, वो है फायर एलिमेंट की राशियां। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉर्न और टॉरस, मकर और वृषभ राशि है। वाटर एलिमेंट में पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी इंटेंस लग रही है मुझे। मीन और वृश्चिक राशि। फिर लास्ट में बचती है हमारे पास एयर एलिमेंट की राशियां, जिसमें है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। ये राशियां आपकी हैं। और अगर आप किसी से डील कर रहे हो रिलेशन में, कोई करियर में किसी पर्सन से डील कर रहे हो, कोई क्रश है आपका, उनसे डील कर रहे हो, या आपको कोई ऑनलाइन मिला है, आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन से मेरा जो फ्यूचर में रिलेशन है वो अच्छा होगा या नहीं, तो जिन लोगों की मैंने राशियां बताई हैं, चाहे ये आपकी हैं, चाहे ये आपके पार्टनर की हैं, इनके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट के चांस और इस रिश्ते में वापस एक कंपैटिबिलिटी फील करना, एक बॉन्ड फील करना, पुराने ग्रजेस और ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को पीछे छोड़कर कुछ नया क्रिएट करना, नया शुरू करना, तो ये टाइम फुल मून का आपको वो रास्ता देगा, वो दिशा दिखाएगा। फिर यहाँ पे कुछ लोग जो अपने काम में हैं, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सडनली काम में बूस्ट आ रहा है और आप देखोगे कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन गए हो, मोर एक्सप्रेसिव हो गए हो, मोर इन्फ्लुएंशियल हो गए हो। और अगर आप सोशल मीडिया स्टार हो तो फिर आपके लिए तो ये टाइम बहुत ही ज़्यादा आपको नेम, फेम, पॉपुलैरिटी देने वाला है। जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या इनिशियली उनको लग रहा है कि जो वो करियर में चाहते हैं, जॉब में, बिजनेस में, लाइफ में, वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रहे, तो ये फुल मून आपको फाउंडेशन क्रिएट करने को बोलेगा। इस फुल मून पर आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि आप ना डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करोगे। जैसे कई बार होता है कि कुछ लोग रिश्तों के लिए अपने करियर को दांव पे लगा देते हैं। अब आप अपने करियर को पहले नंबर पे रखोगे, अपने लव रिलेशन को साइड में रखोगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको निगलेक्ट करोगे या उनको इग्नोर करोगे, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब आप बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत फोकस के साथ अपने करियर को परस्यू करने वाले हो, या कोई भी आपका हॉबी है, कोई आपका पैशन है, कोई आपका ड्रीम गोल है। और ये आपके साथ ना बहुत ज़्यादा होगा फुल मून के बाद से लगभग 40 दिनों तक, 40 डेज तक आप बहुत एनर्जी फील करोगे। अब एनर्जी फील होने से कई बार हम लोग जल्दबाजी भी करते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी शॉर्टकट तरीके से पैसों का लाइफ में आना, या सडनली आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही बट पैसा फिर भी आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है। कोई गिफ्ट मिल गया किसी रिश्तेदार से, या किसी नियर या डियर वन ने आपको
कोई सरप्राइज़ दे दिया जिसमें मनी रिलेट करती हो, कुछ ऐसा आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक दें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए फुल मून जो इस साल का पहला फुल मून है, क्या लेकर आ रहा है? सरप्राइज़ है, ब्लेसिंग है, गिफ्ट है, या आप ही की मेहनत का कोई फल है? सबसे पहले मेरे यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं इस वाले ऑप्शन में, वो लव की एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है काफ़ी लव, रोमांस, कंपैटिबिलिटी, एनर्जी, ट्रैवलिंग, मनी, फाइनेंसेस, इन सब चीज़ों को दिखा रहा है। तो ये फुल मून डेफिनेटली आपका अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है। आपका अट्रैक्शन लोगों में भी बढ़ेगा, वर्क प्लेस में, और आप कहीं ट्रैवलिंग करोगे तो आप देखोगे कि आप कहीं भी जा रहे हो आपको लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं। कुछ लोग तो आपको स्टेयर करने वाले हैं लिटरली। तो ये फुल मून ना केवल आपके रिलेशनशिप में रोमांस ऐड करेगा, पैशन बढ़ाएगा, बल्कि दूसरे ऑपोजिट जेंडर को आपकी तरफ अट्रैक्शन देगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो है नहीं, हम तो लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, हम तो जिसे प्यार करते हैं हम सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं। आपके सोचने से, समझने से या महसूस करने से ये एनर्जी बदलेगी नहीं, क्योंकि दुनिया में आप कैसा फील करते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, उस पर तो आपका कंट्रोल है। लेकिन दूसरे लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, आपके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, आपके रिलेशन में किसी से अगर कम्युनिकेशन गैप है या लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में आप लोग हो किसी पार्टनर के साथ, तो ये फुल मून आपको वो चांस देगा कि आप अगर खुद रिस्क उठाते हो इस रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इस रिश्ते में नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट लाने के लिए, तो आपका किया गया एफर्ट और कोशिश बेकार नहीं जाएगी, आपको उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आप लव एनर्जी में दिख रहे हो मुझे, और लव आपके लिए बहुत मैटर करता है। पैसा भी करता है, नेम फेम भी करता है, पॉपुलैरिटी भी करती है, लेकिन लव आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, मैं हाई रिगार्ड्स पर देख रही हूँ कि आपने लव का दर्जा 1 नंबर पे रखा है, कि लव सबसे पहले है। काफ़ी लोग यहाँ पर वो भी होंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनको सुननी सबकी है लेकिन करनी मन की है। और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपको एडवाइस देना, गाइड करना, अपनी तरीके से बहुत अच्छे से समझाते होंगे, लेकिन आप अपने आप में लीडर हो, आपके पास आइडियाज़ बहुत हैं, आपके पास जुगाड़ बहुत हैं, तरकीबें बहुत हैं, कोई ना कोई चीज़ का सल्यूशन आपके पास रहता ही रहता है। तो ये टाइम आपके ना केवल एबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल पावर को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपका रिस्क टेकिंग अप्रोच, आपका एटीट्यूड, इन सब में इजाफा करेगा, बल्कि आप देखोगे कि आप अदर लाइफ परस्यूट्स की तरफ, जैसे स्पिरिचुअलिटी है, योगा है, मेडिटेशन है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इंट्रोस्पेक्ट करते हुए नज़र आओगे। यानी कि आत्मचिंतन करना, अपने अंदर झांकना, अपने आप को और बेहतर मैं कैसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बहुत गहराई से जाएगा।
काफ़ी लोग अध्यात्म में कुछ बड़ा करने का भी सोचेंगे, कुछ लोग एनजीओ और सोशल सर्विस की तरफ अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि मुझे इन सब चीज़ों में जाना है। अगर आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, लॉन्ग टाइम से आप सोसाइटी के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल के लिए, नेचर के लिए, जानवरों के लिए कुछ ना कुछ करते आए हो, तो ये टाइम फुल मून के बाद का आपको और ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज करेगा। आप और ज़्यादा इन चीज़ों को अपनी पीस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, इनर सेटिस्फैक्शन के लिए बखूबी इंटरेस्ट लेकर एक्शन लेने में बिलीव करोगे। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे। ये फुल मून आपको ट्रैवल कराने वाला है। ये शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो या लॉन्ग डिस्टेंस, किसी पुराने दोस्त के साथ कनेक्शन दोबारा रिक्रिएट करना हो या रीयूनियन करना हो, उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। लव में तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई चेस करने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों को चेस कर रहे थे, आप लोगों की फिक्र कर रहे थे, आप लोगों के लिए परेशान हो रहे थे, अब आपकी जादुई एनर्जी एक बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करने वाली है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, कभी कभी आपको पता नहीं होता कि आपके अंदर इतनी सारी क्षमता है, इतने गुण हैं, इतनी काबिलियत है। तो ये फुल मून आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर कराएगा, टैलेंट को बाहर निकालेगा, आपके अंदर के हिडन इमोशंस, सीक्रेट फीलिंग्स, चाहे वो पर्सन के लिए है, पार्टनर के लिए हैं, दोस्तों के लिए है, किसी क्रश के लिए है या किसी एक्स के लिए है, आप एक्सप्रेसिव और भी हो जाओगे। इस फुल मून से आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो काफ़ी लोगों के लिए किसी नए काम की तरफ अपना ध्यान फील करना, अचानक से कुछ नया करना, चाहे वो रिलेशन के मामले में हो। जैसे कई बार होता है कि हमें लगता है हमारा रिलेशन ना बहुत डल और बोरिंग हो गया है, क्यों ना इसमें कुछ मस्ती मजाक, वो फन एलिमेंट ऐड किया जाए। तो आप ज़्यादा सीरियसनेस की तरफ नहीं जाओगे, शायद आप सीरियस तो हो ऑलरेडी, लेकिन आपको लाइफ में फन, मस्ती मजाक, प्लेफुलनेस, लाइट हार्टेड एनर्जी, उसको एंजॉय करना अच्छा लगता है, क्योंकि आपको दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना, दूसरों की समस्याओं को हल करने में, दूसरों की मदद करने में आपको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें आप और करोगे, इससे आपका ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा और आप देखोगे कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं मैम हम तो इंडिपेंडेंट ही हैं, क्योंकि उनको लगता है हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा करियर सेटल्ड है, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट हैं। कई बार आप इमोशनली इंडिपेंडेंट अंदरूनी तौर से नहीं होते, यानी कि आपके मन में दुविधा रहती है, आप दो विचारों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हो कि अगर मेरा ये रिलेशन नहीं ठीक चल रहा तो मैं उसके लिए ये कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद आपका मन करेगा नहीं नहीं मैं ये कर लेता हूँ, फिर आप सोचोगे नहीं मैं अपने रिलेशन के लिए उस पर्सन को कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद आपका मन अंदर से बोलेगा कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करना है वही करे। तो अगर आप डिवाइडेड थॉट्स में रहते हो या आपकी लाइफ में डुअलिटी एक्शंस में रहती है, विचारों में रहती है, एफर्ट्स में रहती है, तो ये टाइम है फुल मून का आपको बैलेंस करने की तरफ एक पुश देगा कि एनर्जी को ग्राउंड करो, अपनी ओवर थिंकिंग को कम करो, अपने मेंटालिटी को, अपने थॉट्स को और अपनी सोचने की क्षमता का दायरा बढ़ाओ। तो काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छा टाइम है, किसी से प्रपोज़ल मिलना, शादी का मिले या फ्रेंडशिप का मिले। ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और आपका मन करेगा उन्हें प्रपोज़ करने का, तो आप भी उन्हें प्रपोज़ करने वाले हो। और कुछ लोगों को ये फुल मून
क्रिस्टल्स की तरफ, जेमस्टोन्स की तरफ, रुद्राक्ष हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, मेटल्स हो जाएं, जो प्रेशियस स्टोन्स हैं या प्रेशियस मेटल्स हैं, सोना, प्लैटिनम, डायमंड, हीरा, चांदी, इन सब चीज़ों की तरफ अचानक से दिमाग जाएगा, मन करेगा कि इनको खरीदना है। कुछ लोगों का मन करेगा नई गाड़ी लेनी है, नया बाइक खरीदना है, और कुछ लोगों का इन्वेस्ट करने की तरफ मन जाएगा कि पैसों को मुझे दुगना करना है, चाहे मैं लॉटरी लगाऊं, चाहे मैं बैटिंग करूं, चाहे मैं स्टॉक में, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है, स्टॉक मार्केट है, मैं उसमें पैसा डालूं, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी आपको हाइपर एक्टिव बनाएगी और वो बनाएगी आपके मनी, फाइनेंसेस और करियर प्रोस्पेक्ट्स की तरफ। काफ़ी लोगों का बिजनेस भी बहुत अचानक ही राइज करना शुरू हो जाएगा और आप फील करोगे कि मैं एक बिज़नेस और नया स्टार्ट करूं। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग फुल मून पर। आई होप अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। राशियां सारी ही हैं। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ती हूँ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड चुना है, आप लोगों के लिए फुल मून जो है क्या लेकर आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स हैं, कौन से सरप्राइजेज हैं, कौन सी गुड न्यूज़ है, कौन सी एनर्जी है, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। सबसे पहले तो कोई बड़ा फैसला आप लेने वाले हो। शायद ये फैसला आप लंबे समय से लेना चाह रहे थे, बट आप हिम्मत नहीं बना रहे थे। मुझे लगता है ये प्यार वाले जो धोखा खा चुके हैं लोग, दिल तोड़वा चुके हैं, ये वो लोग हैं। यहाँ पे प्यार के सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। ये रीडिंग वैसे नाम के पहले लेटर्स मैंने काफ़ी लोगों को बोला था कि वो चुने, लेकिन फिर भी मैं देख पा रही हूँ कुछ कार्ड्स ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में भी गया है। हो सकता है किसी ने अपने पार्टनर के नाम से मन बनाया हो कि मैं ऑप्शन 1 को चुन लूँ या ऑप्शन 2 को चुन लूँ। कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मेरे जो नाम का पहला लेटर है उससे मैं ये वाला ऑप्शन चुन लेता हूँ, और मेरे पार्टनर के लिए मुझे जानना है तो मैं उनके नाम के पहले लेटर से, अगर कोई दूसरे ऑप्शन या पहले ऑप्शन में लेटर है तो उसको सुन लेता हूँ। तो जब भी ऐसे आपके विचार मन में आते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स ने ही वो विचार आपके अंदर डाला है। आप सुन सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है। चलिए आपकी रीडिंग पर आते हैं। तो प्यार के लिए तो मुझे लग रहा है एक ट्विस्ट एंड टर्न आपके रिश्ते में आने वाला है। आपकी इनोसेंस, आपका भोलापन, आपकी मासूमियत, आपका सच्चा दिल, आपका प्यार, आपका लोगों के लिए कंपैशन, काइंडनेस, और एक जो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो कि चलो मैं अपनी इच्छाओं को बाद में रखती हूँ, पहले मेरा पार्टनर खुश होना चाहिए। तो शायद आपने ये सब बहुत किया है। आपने ओवर गिविंग एनर्जी अपने रिलेशनशिप्स में दी है। मुझे सिर्फ ये नहीं लग रहा कि आप लव रिलेशन के लिए रीडिंग देख रहे हो। यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आपका जो कनेक्शन रहा है, हो सकता है आपने फ्रेंड्स में भी बहुत मदद की है, लेकिन इन रिटर्न आपको लोगों से धोखा मिला। सडनली लोगों का एटीट्यूड आपकी तरफ बदल गया। काफ़ी लोग ऐसे होंगे आपके जीवन में जिन्होंने आपको प्यार के बदले में सिर्फ झूठा दिलासा दिया, और जब उन लोगों का मतलब निकल गया तो वो लोग आपको अचानक छोड़ गए हैं। आप ना एक रिसेंटमेंट की एनर्जी में हो। आपका दिल अंदर से सच्चे प्यार की तलाश कर रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि आप जितने भी इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, या बाय हार्ट इतने इनोसेंट एंड प्योर हो, आपके लिए काउंटर पार्ट है। आपका जो काउंटर पार्ट है, अगर वो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आए तो ये फुल मून से लेकर नेक्स्ट 4 मंथ, 8 मंथ, 11 मंथ
4, 8, 11 नंबर आपके लिए ज़रूरी हो सकता है। कुछ लोगों में अगले 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 11 हफ्ते भी लग सकते हैं। और रेयर केस में अगर आप किसी को सर्च नहीं कर रहे, अगर आपको अभी लाइफ में सोलमेट या ट्रू लव नहीं चाहिए, अभी आप अपनी रिकवरी और हीलिंग पर ट्रस्ट कर रहे हो और अपनी जर्नी को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, धीरे धीरे लाइफ में आप मुझे किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, तो शायद अगर अभी तक आपने मन फाइनल नहीं किया कि मुझे अभी रिलेशन चाहिए ही चाहिए, तो उस केस में नेक्स्ट 2 इयर्स लग सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लोग लग रहे हैं कि जो एक वक्त पर इतना प्यार दे चुके हैं किसी को जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की, और वो पर्सन आपको ब्लॉक भी कर चुके हैं, या तो नंबर ब्लॉक कर दिया है या आपकी आईडी या अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। तो ये फुल मून ऐसे किसी इंसान से दोबारा रिकनेक्शन दे सकता है, ये पर्सन लौट सकते हैं वापस, लेकिन सबके साथ नहीं होगा ये भी बता दूं। सभी लोग ध्यान रखें कि कई बार ऐसा होता है कि जनरल रीडिंग्स में भी बहुत लोगों की एनर्जी 80-90% रेजोनेट कर जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों की 50% भी नहीं करती। तो वो डिपेंड करता है आपके टैरो कार्ड्स पर और आपकी खुद की अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ कैसी है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे किसी पास्ट पर्सन से आपकी बातचीत होते हुए उनसे दोबारा मिलना, उनके साथ दोबारा डेट पर जाना, या उनको शायद आप किसी बात के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर, बहुत ब्लंटली अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन भी सुना सकते हो। अगर कोई पास से लौट रहा है तो ज़रूरी नहीं है सभी लोग उस पर्सन को मौका देना चाहते हैं। शायद कुछ लोग सिर्फ सॉरी का वेट कर रहे हैं कि मेरा पास्ट का पर्सन लौटे और मुझे उससे सॉरी सुननी है, बाकी मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस पर्सन ने मेरे को बहुत रुलाया, बहुत वेट कराया, और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ उस पर्सन ने कभी कभी इतना मजाक बनाया, इतना टॉन्ट किया, इतना कमेंट किया जिससे मैं हर्ट हूँ। तो सिर्फ आप एक अपॉलॉजी और एक सॉरी का वेट कर रहे हो, लेकिन बाकी कुछ लोग उन्हें मौका देंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मौका देने वाले, सिर्फ उनसे सॉरी सुनना चाहते हैं, और शायद आपने मूव ऑन करने का फैसला बना लिया है। बाकी फिर भी स्टिल देयर आर फ्यू मोर कार्ड्स विच आर इंडिकेटिंग a possible reconciliation or a probability in between both of you. So in the near future these things will going to be bring more peace, more happiness and more balance in between you and your partner. तो मुझे लग रहा है इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। देन यहाँ पे बिजनेस, मनी, फाइनेंशियल ग्रोथ का कार्ड है। इस फुल मून से लेकर अगले कुछ दिनों के बीच में ही आपके फाइनेंसेस और बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी मिलना, अचानक फाइनेंसेस ग्रो कर जाना, और कहीं पे पैसा पहले लगाया हुआ था वहाँ से अच्छा इंटरेस्ट आना, या कहीं से पैसों का रिकवरी हो जाना। जैसे हमने कई बार किसी को पैसे दिए होते हैं और हमें पैसा रिकवर नहीं होता, तो आपके लिए वो टाइम आ रहा है कि आपको किसी से पैसा मिलना है, कहीं से भी मिले, किसी प्रॉपर्टी से मिले, किसी सेल परचेज का काम है वहाँ से मिल जाए, या किसी को आपने उधार पे पैसे दिए थे, वो पैसा लौटा नहीं रहे थे, वो पैसा भी आपको रिकवर होने वाला है। Last but not the least, traveling is on the cards. So in near future many of you will plan or will think of going somewhere very far from your place. आप लोग डिसाइड कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, एंड हो सकता है कि एक्चुअल ट्रैवलिंग विल टेक सम फ्यू वीक्स और यू विल पोस्टपोन योर
प्लान इन अपकमिंग फ्यू मंथ्स, लेकिन आपकी फाउंडेशन जो ट्रैवल रिलेटेड प्लान की है वो इस फुल मून के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पेपर वर्क और आइटनरी प्लान करना और अच्छे से होटल्स को सर्च करना, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली आप ऑनलाइन वेबसाइट्स को ब्राउज़ करोगे, सर्च करोगे कि कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है। तो ये सब आप लोग करने वाले हो क्योंकि आपकी एनर्जी में ट्रैवलिंग दिख रही है। तो फ़िलहाल इतना ही है गाइस, मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज़, सपोर्ट दिस चैनल। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है एंड यू जस्ट वांट टू हैव एडवाइस विद राइट गाइडेंस, राइट सोल्यूशन विद प्रॉपर रेमेडीज, सो काइंडली डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स आर मैंशनड। और डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरा जो हैंडल है इंस्टाग्राम पर टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।